उस नगर में आत्मदेव पंडित जी रहते थे। आत्मदेव पंडित जी रहते थे। पंडित जी बहुत ही सुशील थे, बहुत ही सुशील थे और कर्मकांड में बड़े ही प्रवीण हैं। बहुत कर्मकांड के ज्ञानी पंडित जी हैं और उनके विपरीत उनकी भार्या है। उनकी भार्या, उसका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी। धुंधली जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। जैसा उनका नाम था वैसे ही उनके गुण थे। आत्मदेव पंडित जी का सभी आदर करते थे, सभी सम्मान करते थे। पंडित जी बहुत ही सुशील थे, बहुत सुशील थे, अच्छे थे। पंडित जी के यहाँ एक गाय थी। पंडित जी के यहाँ एक गाय थी और पंडित जी बहुत धनवान भी थे भैया। एक उनके यहाँ तुलसी महारानी थी। गौ माता को रोजाना चारा डालते थे, सेवा करते थे, लेकिन उन पर कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ था। बहुत दिन हो गए लेकिन गौ माता पर, वो गौ माता भी बांझ थी, कोई उन्होंने बछड़ा नहीं दिया था, न बछिया दी थी। और उनके यहाँ एक तुलसी महारानी थी, वो भी उनके यहाँ सूख जाती थी। वो तुलसी महारानी भी सूख जाती थी। पंडित जी बहुत परेशान होने लगे कि मैं तुलसी महारानी की रोजाना सेवा करता हूँ, जल देता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ तुलसी महारानी सूख जाती है। अब तो पंडित जी सोचने लगे कि मैं रोजाना अपने हाथों से तुलसी महारानी को जल देता हूँ, गौ माता को चारा डालता हूँ, सेवा करता हूँ, लेकिन बछड़ा बछिया 6 वर्ष हो गए, बछड़ा बछिया कुछ नहीं देती। अब मुझे क्या करना चाहिए? और मन ही मन में सोचते हैं। अब तो पड़ोसी भी आने लगे और आत्मदेव जी से कहने लगे कि महाराज आप तो नपुता हो, निपुता हो। आप कौन हो? निपुता हो। आप पर कोई संतान नहीं है। अब तो पंडित जी से भी बड़ा भला बुरा कहने लगे। पहले तो भैया बड़ा आदर करते थे, सम्मान करते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? बहुत भला बुरा कह रहे हैं। पहले तो पीठ पीछे कहते थे कि पंडित जी नहीं है, तो उनके पीछे से कह लेते थे, लेकिन अब तो उनके मुंह पर ही बोलने लगे और कहने लगे कि महाराज आपके यहाँ एक गाय है, हमने बहुत दिन हो गए, 6-7 वर्ष हो गई, लेकिन हमने देखा है तुम्हारी गाय ने कोई न तो बछड़े को जन्म दिया न बछिया को जन्म दिया, और तुम्हारे यहाँ वो तुलसी महारानी है, वो भी हमेशा सूखी हुई रहती है। अब तो पड़ोसियों ने भी उनका दिमाग खराब कर दिया। जब पड़ोसियों ने दिमाग खराब कर दिया और सोचने लगे कि महाराज मुझे तो लगता है कि मेरे पितृदेव इस पूजा से प्रसन्न नहीं है। मैं उनके नाम से रोजाना पूजा करता हूँ, लेकिन वो मेरी पूजा को लेते नहीं है। अब तो सभी पड़ोसी भी इसी बात को कहने लगे कि महाराज तुम्हारे जो इष्ट देव हैं, पितृदेव हैं, वो आपकी पूजा को नहीं लेते हैं। अब तो आत्मदेव पंडित जी बहुत सोचने लगे। अब तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि जब तक आज मैं जंगल में जाता हूं और जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा। आज तो आत्मदेव पंडित जी जंगल के लिए चल देते हैं और जंगल में जाकर बैठ जाते हैं। और 4-5 दिन हो गए, बैठे बैठे रुदन करने लगे,
कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिल जाएगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। तब तो उन्होंने एक संत को देखा, एक संत को देखा और संत ने